जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जून 2022 को शनि 142 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल से चलेंगे। शनि की यह उल्टी चाल धनु राशि के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगी? वर्तमान में शनि कुंभ राशि में सीधी चाल से चल रहे हैं, यानी आपके तृतीय भाव में विराजमान है और अब 5 जून से 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में होंगे। 5 जून से 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में वक्री अवस्था में होंगे, यानी आपके तृतीय भाव में उल्टी चाल से चलेंगे। और 12 जुलाई को वक्री शनि का गोचर मकर राशि में हो जाएगा और 23 अक्टूबर 2022 तक यहाँ वक्री रहेंगे, यानी 38 दिनों तक आपके तृतीय भाव में वक्री रहेंगे और 104 दिनों तक आपके द्वितीय भाव में वक्री रहेंगे। तो शनि की यह वक्री चाल आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगी, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री होते हैं, यानी उल्टी दिशा में गति करने लगते हैं। और जब वह यह वक्री होते हैं तो इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग होता है। शनि ग्रह की 2 राशियां हैं, कुंभ और मकर, और इनकी उच्च राशि तुला है और नीच राशि मेष है। और प्रत्येक वर्ष शनि वक्री होते हैं और लगभग 4.5 महीने तक एक ही राशि में विचरण करते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह अनुशासन, कानून, निर्देश, कर्म, धैर्य, मेहनत, गरीबी, कष्ट का कारक है। शनि देवता भगवान सूर्य के पुत्र हैं और भगवान शनि के श्याम वर्ण के होने की वजह से भगवान सूर्य ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि भगवान शनि अपने पिता से वैर रखते हैं। शनिदेव को विशेष तौर पर संचित पाप कर्मी का फल प्रदान करने का अधिकार दिया है, इसलिए शनिदेव दंडाधिकारी कहलाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में तमोगुण की प्रधानता वाले क्रूर ग्रह शनि को दुख का कारक बताया गया है। वह देव, दानव और मनुष्य आदि को त्रास देने में असमर्थ हैं। शायद इसलिए उन्हें दुर्भाग्य देने वाला ग्रह माना जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में शनिदेव देवता हैं, क्योंकि मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य के स्वयं उसके कर्म होते हैं। शनि तो निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति व्यक्ति को उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। और सभी ग्रहों में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले न्यायप्रिय और कर्मफल दाता माने गए हैं, जो कर्म और सेवा के कारक हैं। इसी वजह से इनका प्रभाव जातक के कार्य क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। सूर्यपुत्र शनि को ग्रहों की सभा में सेवक का पद प्राप्त है, इसलिए भी शनिदेव का सेवक प्रदाता क्षेत्र पर अपना आधिपत्य होता है और यह ग्रह जातक के लिए मुख्य दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हुए जातक को उनके कर्म के अनुसार अच्छे या बुरे फल देता है। इसके अतिरिक्त जब शनि ग्रह किसी राशि में वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि होती है और साथ ही मंद गति का ग्रह होने के कारण जब शनि वक्री होता है तो कार्यों में मंदी उत्पन्न होने की संभावना बनती है, जिससे जातक से अधिक मेहनत की मांग होती है। शनि कुंभ राशि में 5 जून 2022 को सुबह 4:14 पर वक्री हो जाएंगे और धनु राशि के लोगों के लिए शनिदेव उनकी राशि में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। और ज्योतिष के अनुसार दूसरा भाव धन, परिवार और भाषा से संबंधित है, जबकि तीसरा भाव भाई बहन, प्रयास और संचार को दर्शाता है। ऐसे में शनि तृतीय भाव में वक्री होंगे। तो जब तृतीय भाव में शनि वक्री होंगे तो आपको घर परिवार का, भाई बहनों का
पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। लेकिन यहां शनि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कुछ उतार चढ़ाव भी देंगे, जिसके कारण आपके घर परिवार में शनि का अभाव आपको कष्ट दे सकता है। कुंभ राशि में शनिदेव का वक्री होना और शनि की दृष्टि से आपके भाग्य स्थान पर देखना इस समय आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। यानी आपकी मेहनत, आपके प्रयास सफल होंगे। यानी इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपकी मेहनत तो अधिक होगी, लेकिन परिणाम धीरे धीरे दिखाई देंगे, लेकिन प्रबल होंगे, मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही इस दौरान शनिदेव की कृपा से आप अपने कैरियर में अच्छी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और इसके पश्चात 12 जुलाई को शनिदेव सुबह 10:28 पर अपनी ही स्वराशि मकर में वक्री हो जाएंगे। तो यहां आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में होंगे। तो यहां शनि का वक्री होना आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। आपकी वाणी कटु हो सकती है, जो दूसरे लोगों को आहत कर सकती है, और आपकी वाणी आपके परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है। तो ऐसे में कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना होगा और जहां तक हो सके अपनी वाणी में मधुरता लाने की कोशिश करनी होगी। आर्थिक दृष्टि से समय आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आपको अपने कुछ पिछले निवेशों से अच्छा फायदा मिलने की संभावना बनेगी। साथ ही रुका हुआ धन वापस होगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ में कमी के कारण आपके संबंध अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे ना रहने की उम्मीद रहेगी। जो लोग अपना खुद का कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें अच्छा फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास सफल होंगे। जो लोग मुकदमेबाजी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या कोई मुकदमा चल रहा है, तो इस दौरान आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान सट्टा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि में निवेश करते समय सावधानी रखें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शॉर्टकट तरीका से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, अन्यथा वहां भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां आपके अंदर ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा, मनोबल बढ़ेगा, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य अच्छा होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर धनु राशि के लोगों पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।